नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारी मेहमान है मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता जो फराह खान। बहुत स्वागत है आपका। सवाल तो पूछेंगे में सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? अब तक तैयारी उसकी सड़कों पर या रणनीतिक रूप से नज़र नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो 2023 का जो चुनाव है वो हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। और कमलनाथ जी की जो तैयारियां होती हैं, जो उनकी रणनीति होती है, ये हम 2018 में भी देख चुके हैं। तब भी लोगों को लग रहा था कि तैयारी नहीं है, ये जीतेंगे नहीं, लेकिन बहुमत के साथ सरकार बनी थी और आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो तैयारी पूरी है। ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे हर तरह से तैयारी हमारी पूरी है और हम लोग बिल्कुल कमर कसे हुए हैं आने वाले चुनाव के लिए। आपने कहा कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 2018 में भी आपने बहुमत किससे करीब ही रहे थे, 4 सीटें कम रही थी, 4-5 सीटों का अंतर रहा था, लेकिन मैंडेट रहा था, सरकार बहुमत मिला था, सरकार आपने बनाई थी। लगभग 15 साल के सूखे के बाद ये आपकी कांग्रेस सत्ता में वापसी हुई थी कांग्रेस की, लेकिन 1.5 साल में ही सरकार गिर गई। क्या वजह रही कि बहुमत मिलने के बाद, सरकार बनाने के बाद भी आप सरकार चला नहीं सकी आप कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये कहना गलत है कि सरकार चला नहीं सकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बहुत अच्छे से चला रही थी। हर वर्ग का आदमी खुश था। किसानों का कर्जा अगले ही, जैसे ही हमारे कमलनाथ जी ने शपथ ली थी और पहला काम उन्होंने किया था किसान कर्जा माफ़ी का। 100 रुपये में 100 यूनिट दिए जा रहे थे। वृद्धा पेंशन डबल कर दी गई थी। कन्यादान योजना की जो राशि थी वो भी 51,000 कर दी गई थी और आने वाले दिनों में और भी ऐसे विकास के कार्य किए जाने थे। लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या को करते हुए, संविधान की हत्या करते हुए जो हथकंडे उन्होंने अपनाए थे, विधायकों को प्रलोभन देकर उनका अपहरण करके और सरकार को गिराई थी, तो ये पूरा देश जानता है और ये सभी ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था। लेकिन सवाल वही उठता है कि बहुमत मिलने के बाद भी सरकार वो संभाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ जी पर आरोप लगे थे कि वो विधायकों को सम्मान नहीं देते थे, विधायकों से कहते थे चलो चलो, किसी को समय नहीं देते थे, सम्मान नहीं दे देते थे, और अब फिर वही कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, आप चुनाव की तैयारी की जा रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। क्या वो व्यवहार में जो वो परिवर्तन आया है कमलनाथ जी में? देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि कमलनाथ जी की जो रणनीति होती है और ये जो आरोप है कि चलो चलो और इस तरह के जो स्टेटमेंट मतलब दिखाए जाते हैं कमलनाथ जी के लिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कमलनाथ जी हर कार्यकर्ता से, हर विधायक से, हर नेता से, सबसे मिलते हैं, सबको टाइम देते हैं। कुछ दोगले लोग, कुछ लालची लोग थे जिन्होंने ये सरकार गिराने का काम किया था, जो प्रलोभन में आ गए थे या जिनकी कोई नस दबाकर, जिनको ब्लैकमेल कर कर ज़बरदस्ती उनको कांग्रेस पार्टी से हटाया गया था, बीजेपी में मिलाया गया था। और आने वाले टाइम में आपने अभी देखा होगा, अब बीजेपी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको समझ आ रहा है कि कांग्रेस के जो लोग आए हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिए, तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सालों से उनके लिए काम करते आ रहे हैं, उनकी नाराज़गी अब जाहिर हो रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा, दीपक जोशी जी ने कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन की, बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं कैलाश जोशी जी के बेटे, और ऐसे ही कई लोग, उनके कई नेता, कई वरिष्ठ नेता हमारी कमलनाथ जी के संपर्क में, हमारी पार्टी के संपर्क में वो आना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी भी और हम उसे सफलतापूर्वक 5 सालों तक चलाएंगे भी। कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फॉलो कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो 1,000 रुपये की घोषणा की है, लाडली बहना योजना शुरू की है, तो वो कह रहे हैं अब लाडली बहना योजना को हम 1,500 देंगे, सिलेंडर वापस 400-500 में देंगे, तो ये घोषणा कैसे पूरी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो घोषणा, ये जो योजना है, नारी सम्मान योजना, ये शिवराज जी से पहले हिमाचल में शुरू की है कांग्रेस के द्वारा। शिवराज जी ने उसकी कॉपी की है और हमारे जो कमलनाथ जी ने बोला है कि 1,500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, इसके अलावा सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। तो ये वैसे ही पूरा होगा जैसे कि किसान का कर्ज माफ़ी उन्होंने पहले ही दिन किया था। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये आने वाले समय में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्या गारंटी है कि सरकार बनने के बाद या बहुमत मिलने के बाद सरकार वो 5 साल चला लेंगे? और
विधायक बीजेपी फिर से कांग्रेस में तोड़फोड़ नहीं करेगी? देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल कोशिश करेगी, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया, बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो सभी लोग इस बात से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि बीजेपी में अब एक 3 गुटों में बंट चुकी है बीजेपी सरकार। महाराज, नाराज और शिवराज, ये 3 गुटों में बंट चुकी है। तो बीजेपी में गृह युद्ध बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आने वाले समय में ये गलती मुझे लगता है कि हमारे जो विधायक हैं, आज वो उनमें से भी कई लोग जो हमारे सिंधिया जी के समर्थक हैं, कई नेता लोग हैं जो वापस से कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने साफ मना कर दिया है कि ऐसे लोगों को हम अब वापस नहीं लेंगे। और बीजेपी से भी जो लोग आना चाहते हैं पार्टी में, उनमें से भी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेंगे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर आना चाहते हैं, ना कि अपने फायदे के लिए। दीपक जोशी कौन सी कांग्रेस की विचारधारा के थे? वो तो कट्टर आर्य संघी थे। उनके फादर कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो खुद दीपक जोशी मंत्री रहे। आपको नहीं लगता कि मजबूरी वश लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं? देखिए, मजबूरी वश तो बीजेपी का दामन थामा था, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल किया था, उनकी कोई ना कोई नब्ज दबा रखी थी, और इसी तरीके से उन्होंने ये पूरा प्रकरण किया था जो 2020 में सरकार गिराने का। लेकिन अब दीपक जोशी जी की आप जो बात कर रहे हैं, उन्होंने सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस की, उन्होंने खुद बोला कि वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होते हैं, मतलब उससे एग्री करके वो कांग्रेस की विचारधारा से कहीं ना कहीं उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो पार्टी में आए हैं। आपने शायद उनका देखा जिस दिन उन्होंने सदस्यता ली थी, और काफ़ी उन्होंने कमलनाथ जी की भी तारीफ की, और बीजेपी से जो नाराज़गी थी उन्होंने वो भी जाहिर की। जो कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में गए, सिंधिया समर्थक हों या सिंधिया जी के साथ हों, उनमें से कुछ लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पता चला है कि कांग्रेस के कुछ लोग उनको वापसी नहीं करने देना चाहते। वजह क्या है? वजह यही है कि जो गद्दार थे वो गद्दारी करके चले गए, तो इसीलिए अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं चाहते कि ऐसे गद्दार हमारी पार्टी में फिर से आए और फिर से अपनी गद्दार होने का परिचय दोबारा हमें दें। इसलिए हम लोग या हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि वो लोग पार्टी में वापस आए। ऐसे तो पहले भी कई नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उनका भी आपको याद होगा, चौधरी राकेश सिंह की बात कर लें या दूसरे नेताओं की बात कर लें, लेकिन वापस फिर वो कांग्रेस में आ गए, जबकि राहुल सिंह ने, अजय भैया जो थे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। देखिए, वो आए थे, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो आए होंगे, और अगर कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न होगा उनको वापस पार्टी में लेने का, वरना हमारी पार्टी ऐसे गद्दारों को, कमलनाथ जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ना गद्दारों को हम लेंगे, ना ऐसे लोगों को लेंगे जो अपने फ़ायदे के लिए पार्टी में आना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी जिनको इससे पहले तक, मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उनको मास्टरमाइंड कहा जाता था, एक मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था, लेकिन जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, वो ना तो सरकार को मैनेज कर सके, ना जो विरोध हो रहे थे विधायक या मंत्री उनको मैनेज कर सके? क्या दोबारा वो इसी स्थिति फिर निर्मित नहीं होगी कांग्रेस में? देखिए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त 15 साल की बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, और शिवराज जी और उनके सारे मंत्रियों ने जनता का पैसा, सरकार का पैसा पूरा वो चूस चुके थे, उसको पूरा अपने हजम कर चुके थे पैसे को। कर्जे में प्रदेश डूबा हुआ था, उसके बावजूद ये कमलनाथ जी का ही मैनेजमेंट था कि उन्होंने उसके बावजूद 1.5 साल इतने अच्छे तरीके से सरकार को चलाई। कमलनाथ जी आने वाले टाइम में भी पूरी गारंटी है बहुत अच्छे से 5 साल सरकार चलाएंगे, और हम सब, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आने वाले टाइम में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता फराह खान, जिनसे हमने बातचीत की। सवाल तो पूछेंगे, मैं सवाल किए। उनका कहना है कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी 2023 में, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको खबर पसंद आए तो उसको लाइक करें, और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।